तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और साथ में इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जो मियो होती है वो फाइट को ख़त्म कर देती है और जो पहला मैच है वो जीत जाती है। उसके बाद यहाँ पे मारिया का नंबर होता है। मारिया जो है यहाँ पे लाइरस से लड़ने वाली होती है। यहाँ जो मारिया होती है वो लाइरस को कहती है कि तुमने जो है हमें धोखा दिया है। तो लाइरस कहता है कि इस बात को कहने का ये कोई पॉइंट नहीं है, वैसे भी कोई और रीज़न हो सकता है, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। अच्छा होगा कि हम इस फाइट को बड़े ही आराम से लड़ें। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो रेफरी होती है वो कहती है कि चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि मारिया जो है लाइरस के ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर लाइरस जो है उसके पास बहुत सारे बम होते हैं। और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम जो हो इतनी जल्दी लड़ाई को स्टार्ट करके इसको जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मारिया है वो इसके पास आकर उसे लात मारती है और वो जो है उसके पैरों पे ही बम चिपका देता है। वो कहता है कि ये वल्गस की टेक्निक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा स्टेडियम उसे देख रहा होता है। फिर यहाँ जो लाइरस होता है वो कहता है कि तुम्हें जो लग रहा है कि तुम अभी सेफ हो, तुम्हें जो है यहाँ से बाहर चला जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पूरे स्टेडियम में शोर मचता है मास्क्ड मैन का। यहाँ कुर्मी जो होती है बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है मारियो को ऐसे पीड़ता हुआ देखकर। यहाँ पे वो बताते हैं कि वो जो है अपने एक्सप्लोजिव ब्लॉक का यूज़ कर रहा है, यानी बम का यूज़ कर रहा है। बट मियो कहती है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं होता क्योंकि मारिया जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मारिया जो है अपना पंच लेकर यहाँ धरती के ऊपर मार देती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। लाइरस इसे देखकर बहुत सारा बम निकाल लेता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मारिया जो है अपने पास एक की रखती है जिसे लगाने के बाद जो है उसकी बॉडी चेंज हो जाती है और थोड़ी बड़ी हो जाती है। वो उसका ट्रम्प कार्ड होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ लाइरस बहुत सारे बम फेंकता है और लोग जो होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि मार्क्समैन ने अब जो है इनको हरा दिया है, अब इसको बाहर लेके जाओ। बट हम देखते हैं कि जो मारिया होती है वो उस चाबी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो उसके बॉम्ब्स को अपने हाथों से ही तोड़ देती है और वो उसको एक पंच मारती है फेस पे, जिससे लाइरस जो है वो दूर जाके गिरता है। मारिया कहती है कि तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लो। फिर हम देखते हैं एक मेड को, जो रामसूस की मेड होती है। वो अपने बचपन की बात याद कर रही होती है जब वो अनाथ आश्रम में रहती थी। और यहाँ पे सभी बच्चे जो होते हैं वो रो रहे होते हैं क्योंकि जो उनका अनाथ आश्रम होता है वो टूट जाता है। तभी लाइरस कहता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। लाइरस जो होता है यहाँ अपना घर टूटता हुआ देखता है। वो कहता है कि मैं जो हूँ इतना स्ट्रॉन्ग बनूँगा कि हमसे जो है अब कोई छीन नहीं पाएगा और तुम लोगों को दोबारा रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो उसकी बात सुन रही होती है, जो बाद में मेड बन जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मारिया और लाइरस की फ़ाइट जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। लाइरस जो होता है उसके पंचेस को बहुत ही आसानी से एस्केप कर पा रहा होता है अपने स्पीड की वजह से। यहाँ पे जो लाइरस है वो उससे पूछता है कि तुम जो हो कितनी बार इस फॉर्म में आई हो सकता है कि तुम इस फॉर्म में कोई बार आई हो, बट यहाँ डेनम रेलम में तुम जो हो इस फॉर्म में पहली बार देखी गई हो। और यहाँ पे जो मारिया होती है वो अपने पावर का यूज़ करती है। वो कहती है इससे मैं जो हूँ तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ, तुम मुझे इस महान पावर का मज़ा चखोगे। बस जो लाइरस होता है वो यहाँ पे अपने डमी का यूज़ करता है और वो उसके जो है पीछे होता है, बट वो उसका ध्यान नहीं होता है। वो कहता है कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा सोच रही हो।
अपनी पावर का यूज़ करके आज तक तो कोई भी मैच नहीं जीता हुआ है। कभी भी पावर का यूज़ करके मैच नहीं जीता जाता है। मैच जीता जाता है अपने अंदर की उम्मीद से कि तुम जो हो जीतने वाली हो। और मुझे पता है कि तुम जो हो चाहती हो किसी भी हालत में जीतना, और इसीलिए तुम मुझे जो है बुरा समझ रही हो, बट मैं बुरा हूँ नहीं। बट हम देखते हैं कि लाइरस जो है एक कप सेव का एक जो है बना देता है जगह। वहाँ पे जो है वो बहुत सारे अपने बम्स का यूज़ करता है मारिया के ऊपर, जिससे कि मारिया जो है यहाँ बेहोश हो जाती है। और जो स्टेडियम में जितने भी बंदे होते हैं सब चिल्लाते हैं कि मार दो इसे, मार दो इसे। ऐसा बोलने पे जो लाइरस होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, कहता है कि इसको मारना या नहीं मारना ये मैं चूज़ करूँगा, तुम लोग कौन होते हो चूज़ करने वाले। और वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो रामसूस की एक मेड होती है वो भी जो है वहाँ चली जाती है स्टेडियम में मारिया को उठाने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मियो कहती है कि मुझे माफ़ करना, बट मुझे जो है मारिया को चेक करने के लिए जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो उसकी मेड होती है मारिया को उठाकर ला रही होती है। और यहाँ जो अपनी यूकी होती है वो थोड़ी सी उदास होती है। उसका भी देखते हैं कि कुर्मी जो है यहाँ पे जेस्ट को कहती है कि थोड़ा पीने के लिए कुछ ले आओ प्लीज़। जेस्ट यहाँ कहती है ठीक है। फिर कुर्मी जो है यहाँ पे यूकी को बताती है कि अगली फ़ाइट मेरी है और तुम्हें जो है मियो के बारे में कुछ सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मियो ही एक ऐसी नहीं है जो यहाँ पे डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। तुम अपने आप से जो चाहती हो वो कर सकती हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यूकी जो होती है वो जो है बहुत परेशान होती है क्योंकि बसरा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता, इसलिए वो उदास होती है। और कुर्मी जो है उसे समझा रही है। कुर्मी जो है कहती है कि मैं तुम्हारी सपोर्ट हमेशा करती रहूँगी और तुम जो चाहो वो मुझसे बोल सकती हो। इसकी बात सुनकर यूइक जो होती है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और उसे जो है पीछे से हग कर लेती है। और यहीं सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि बसरा जो है एक महल के आगे खड़ा होता है। फिर हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ का नेक्स्ट अपोनेंट जो होता है एमीरत होता है। एमीरत जो होता है यहाँ फाइट करने वाला होता है कुर्मी से। यहाँ जो है वो कुर्मी को अपना नाम बताता है और उसे हैंडशेक करता है। कुर्मी भी उसे जो है हैंडशेक कर लेती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो टोजो बासरा है क्या वो दोबारा आएगा, और या जिन जो हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं आए, जिन यानी उसके फादर जो है यहाँ पे क्यों नहीं आए। ये सब बोल के जो है वो उसके हाथ में एक कैप लगा देता है, जिससे कि ये जो है कुर्मी इसके दिमाग में टेंशन रह जाती है। अब ये जो है यहाँ फाइट पर सही से फोकस नहीं कर पाती। उसको पता होता है कि ये ट्रिक कर रहा है, यानी ट्रिक खेल रहा है। वो कहता है कि तुम जो हो बहुत स्टूपिड हो और तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वो जो है दोबारा आएगा और तुम जो हो उस पर डिपेंड करती हो, यानी विश्वास करती हो, तो तुम कर लो। बट यहाँ पे वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि वो जो है वापस ज़रूर आएगा। बट कुर्मी जो है अभी भी टेंशन में होती है क्योंकि जो वो उसके हाथ पे कैप होता है वो उसके दिमाग पे प्रेशर डाल रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेफरी होती है वो कह देती है कि चलो फाइट को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ दूसरे रूम के अंदर जो हमारी मारिया होती है वो लेटी होती है। मियो भी यहीं पे आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और साथ में हमारा फाइट जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कुर्मी का जो ध्यान होता है वो उसी बासरा वाली बात पे होता है और ये बंदा जो है उसकी यही बात का फ़ायदा उठा लेता है, क्योंकि जो ये है कुर्मी वो उस पर विश्वास नहीं करती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ लावहट जो होता है अपने बंदे से पूछता है कि लुका कैसी है, तो वो लुका के बारे में बताता है कि वो भी अभी भी शौक में ही है उस हमले को लेकर जो थोड़े देर पहले मियो के साथ फाइट हुई थी उस वजह से। तो वो कहता है कि अच्छा ये बात है क्या। फिर हमें दिखाया जाता है दोबारा से फाइट का सीन जहाँ पे दोबारा इन दोनों की फाइट जो है वो कंटिन्यू रहती है। यहाँ जो कुर्मी होती है वो अपने फुल पावर का यूज़ नहीं कर रही होती है क्योंकि ये जो बंदा है उसके दिमाग से खेल रहा होता है। ये सारी फाइट जो है यहाँ पे यूकी भी देख रही होती है। उसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है, ये इस तरह से फाइट नहीं करती है।
यहाँ पे जो लाइरस होता है वो लावहट को बताता है कि ये जो लड़की है वो इस तरह से फाइट नहीं करती, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा ही सिंपल अटैक का यूज़ कर रही है और ये ऐसा कभी नहीं करती है। लगता है कि कुछ हुआ है यहाँ पर। लाहौट कहता है कि हो सकता है। फिर जो उसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि लगता है मुझे जाकर देख के आना चाहिए, क्योंकि मैच से पहले कुछ उसने किया होगा, इस वजह से ये अटैक नहीं कर रही है। यहाँ पे वो कहता है कि हम तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है उस लड़के के सामने। और लाइरस कहता है ये तो एक वॉर है, तो वॉर में कुछ भी हो सकता है। बट जो इसका सर्वेंट होता है वो कहता है कि हो सकता है कि काउंसिल की ने कुछ बंदों ने मिलकर जो है यहाँ पे कुछ किया हो, तो मुझे जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए इस मैच से पहले। जब तक मैच ख़त्म होगा तब तक मैं इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ। यहाँ जो कुर्मी होती है बहुत ज़्यादा ही थक जाती है और ये कहता है कि तुमसे लड़ना तो बहुत आसान है और स्टेडियम में सभी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा हूँ। यहाँ पे वो अपने मैजिक का यूज़ करके यहाँ से निकाल लेता है एक हॉर्स। इस हॉर्स पे बैठकर वो जो है इसको मारने जा रहा होता है। हॉर्स जो है बहुत तेज़ी से भागता हुआ कुर्मी के पास आता है, जिस वजह से कुर्मी को चोट लग जाती है। फिर ये अपनी तलवार लेकर उस पे जो है हमला कर देता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ जेस्ट आ जाती है बीच में। यहाँ पे जो लड़ने वाला बंदा है वो कुर्मी को मार भी सकता है, इसलिए वो उसे बचाने आती है। बट यहाँ पे काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने जो है इंटरफेयर किया है, इसीलिए तुम्हें एक सज़ा मिलेगी। तुम्हारे इंटरप्शन की वजह से जो तुम्हारा 4th मैच है वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और जो सामने वाली टीम है वो लोग उसको जिता देते हैं। यहाँ पे जो चेस्ट होती है कुर्मी को ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ जो बलहर्ड होता है वो यहाँ पे लड़कियों के साथ मज़े ले रहा होता है और वो जो है अभी बहुत ज़्यादा फन कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड लेकर कोई आ रहा होता है और तभी जो है वो स्वॉर्ड जो है मार देता है बासरा को। बासरा जो है नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। ये जो बलहड होता है वो सोचता है कि तुम जो हो प्रिपेयर होके आए थे, तुम्हारे सेंड की वजह से मैं जो हूँ समझ नहीं पाया था कि कोई आया है। ये जो है एक जॉर्जिया की परफ्यूम है उसको लगा के आता है। बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा मैं तो मियो के साथ। वो जो है मियो को पाना चाहता है, क्योंकि ये खुद ही कहता है कि मैं उसका जो है टेस्ट करना चाहता हूँ और वो तुम जो हो बस अब मरने ही वाले हो और मैं उस मियो का जो है बार बार यूज़ करता रहूँगा, उसकी बॉडी का और उसके माइंड का भी। मैं उसे जो हूँ आज़ाद होने नहीं दूँगा और मैं उसको बाद में काट दूँगा और तुम जो हो यहाँ मुझे काटने के पर्पज़ से आए थे। इतना सब मियो के बारे में बोलने पर यहाँ बासरा जो है वो खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उसको कहता है कि अब तुम मरोगे। और हम देखते हैं कि सीन जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ जो जेस्ट होती है वो कुर्मी को लेकर आ रही होती है और यहाँ पे जो यूकी है वो भी आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना जो है इस तरह से एक्ट हुई, क्योंकि मेरी वजह से जो फाइट है वो अगले वाला डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो है यूकी को वो वही बटन जो है मिलता है, तो वो समझ जाती है कि उन लोगों ने इसके साथ कुछ किया है। तो इसीलिए जो जेस्ट होती है वो कहती है उनकी हिम्मत कैसे हो गई और वो यहाँ पे उनको मारने के लिए जाती है। बट यहाँ पे जो यूकी होती है वो उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम जो हो मेरी बहन का ध्यान रखना बस, और मैं जो हूँ अभी आती हूँ। और यहाँ पे ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और काउंसिल को कहता है कि मैं जो हूँ जीत गया ना कि बल्कि अगला मैच जो है वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। जो काउंसिल के बंदे होते हैं वो उसके विक्ट्री से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो है ये लोग चाहते हैं कि ये भी अपना डेनम रेलम अलग से बनाए, इसीलिए ये जो है इसे बहुत ज़्यादा शाबाशी देते हैं। और ये कहता है कि मैं तो वैसे भी सभी हीरो को अपने हाथों से मारना चाहता था। अब इनकी सारी बातें जो है वो लावहट का जो सर्वेंट होता है वो सुन लेता है और यहाँ पे बाहर आ जाता है और यहाँ से जाने के लिए वो टेलीपोर्टेशन का यूज़ करता है। तो कहता है कि चलो मैं इस इंफॉर्मेशन को जो है अच्छा किया मैंने इन्वेस्टिगेशन करके, अब मैं लावहट को बता दूंगा।
यहाँ पे जो रेफरी होती है वो बताती है कि जो हमारा नेक्स्ट मैच है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट मैच जो स्टार्ट होता है वो लॉर्ड बेसेड के बाद स्टार्ट होता है। वो कहता है कि तुमने जो है मेरे भाई वल्गा को मार दिया था, तो मैं जो हूँ तुम दोनों सबको मार दूंगा और तुम जो हो आज बचने वाली नहीं हो। बस तुम ऐसा मान लो कि मैं तुम्हें जो हूँ एक बार में वॉश आउट कर दूंगा। और वो यहाँ पे जो है यूकी कुछ बोलती नहीं है उसके इतना बोलने पे, इसीलिए वो कहता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो। वो हाथ उठा के कहता है कि मैं जो हूँ इसे सिर्फ एक पंच में ही मार दूंगा। तो रेफरी कहती है कि चलो फाइट को स्टार्ट करो। यहाँ पे जो है विलन जो है अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यूकी जो है अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है इसको मारने के लिए। और हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे जो है अटैक करती है तो वो जो है यहाँ से एस्केप होके साइड में आ जाती है। और साइड में आ जाने के बाद वो खड़े होके अपने स्वॉर्ड को दोबारा वापस से अपनी जगह पे डाल लेती है। अब उसे जो है लगता है कि यहाँ पे जो है अभी मैच ख़त्म हो चुका है, बट हम देखते हैं कि यूकी जो है यहाँ कुछ बोल नहीं रही होती है बट अपने स्वॉर्ड को लेके खड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विलन है उसकी जो खोपड़ी है वो अलग अलग हो जाती है। फिर वो अपने हाथों से अपनी खोपड़ी को जोड़ने का ट्राई करता है बट उसके हर बॉडी को पार्ट को उसने काट दिया होता है। तो मैच जो है यहीं ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे लावहट और लाइरस दोनों बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसने तो बड़े ही आराम से इसके भाई को भी हरा दिया है। और यहाँ पे जो उसकी दोस्त होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब जो नेक्स्ट मैच होने वाला होता है वो बसरा का होने वाला होता है। जेस्ट यहाँ कहती है कि क्या बसरा वापस आएगा, तो मियो कहती है कि हाँ वो बिल्कुल वापस आएगा। यहाँ जो लाइरस होता है वो कहता है कि बसरा जो है वो लेट हो सकता है क्योंकि एकदम से जो है वो एकदम डिस्पेयर हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे लावहट जो होता है मैदान में आ जाता है। उसे देखकर यहाँ पर रामसूस की जो मेड होती है यहाँ पूछने आती है क्या बसरा वापस आ चुका है। तो ये लोग बताते हैं कि अभी तक तो नहीं आया बट वो वापस ज़रूर आएगा। तो वो कहती है कि अच्छा है। बट हम देखते हैं कि यहाँ स्टेडियम में लावहट जो होता है एक नया ही स्टेडियम बना देता है। उस स्टेडियम में जो है लड़ने जो होते हैं सिर्फ डेमन कोड जाते हैं क्योंकि ये जो स्टेडियम है उन लोगों ने ही बनाया होता है। यहाँ जो मेड होती है वो बताती है कि अब तो रामसूस को ही इस युद्ध में भाग लेना पड़ेगा क्योंकि इस स्टेडियम के अंदर वो ही जा सकता है क्योंकि वही जो है एक डेमन लॉर्ड है। क्योंकि बहुत सारे जो डेमन लॉर्ड थे पुराने ज़माने में उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते करते जो है इस स्टेडियम को बनाया था। यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ जो है हमें ब्लड दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि कोई ब्लड जो है वो किसी से आ रहा है। और हम देखते हैं कि बसरा जो होता है यहाँ पे घायल जंगल में पड़ा होता है। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।